अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन की खिदमत में आज चंद सवाल लेके हाज़िर हूँ। ये सवाल सिर्फ़ सवाल नहीं है, ये आपके बच्चे की ज़िंदगी बना सकते हैं अगर आप सोचें, हम समझें। हमसे मुराद फ़र्द वाहिद नहीं, पूरी मिल्लत, पूरी कौम, द नेशन, ये ख़ानदान। फ़र्द से ख़ानदान, ख़ानदान से आपका इलाका, इलाके से आपका रीजन, रीजन से आपकी एक कौमियत। हम जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उसे चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी पता कहाँ तक पूरी करते हैं। हमने बड़ी फीस दे दी, बच्चे को जता दिया, हमने तुम्हें अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। और भाई अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने का फ़ायदा, जिस स्कूल में आप बच्चे को दाखिल करवाने जाते हैं ना, वहाँ 36 शराइत रखी जाती हैं। जी आपका बच्चा बैग हमसे ख़रीदेगा, किताबें हमसे ख़रीदेगा, इसे आप इब्तिदा में लेके आए ना खेलने के लिए, खेल कूद की वो प्ले ग्रुप में आए हैं, आप इसे 10 तक काउंटिंग आती है, पहचान है इसे लफ्ज़ों की। अच्छा जी ABC जानता है, अच्छा स्कूल ये करते हैं, ABC जानता है, इसे कलरों की पहचान करवा देना है। और भाई हमने करवानी तो आप क्या करोगे? आप किस चीज़ के उस्ताद हो? क्या सिखाएंगे? वो रटे रटाए जुमले। आज देखें, आप दूसरे मुल्कों की किताबें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके किधर गए जी वो लोग पढ़े लिखे ज़हीन फ़तीन ब्यूरोक्रेट्स और ये वो जिन्हें आपको माशरे को बताते हैं मलाई है हमारे इलाके ये CSS के। अब भाई CSS ने करके उसने दांव लगा लिया। हमारे यहाँ दांव लगता है जैसे जुए में नहीं, आप खेलते हैं, आपका पासा पड़ गया तो पो 12, तो ऑलरेडी आपके पास क्या था जिसे आप गंवा लेंगे। यही तालीम के मामले में हाल है। आज से 40-45 साल पहले जब मैं पढ़ता था और आज जब मेरी औलाद पढ़ती है, मेरी औलाद भी वही है, उसने वही पढ़ा, वही मैथ के घिसे पिटे जुमले। हाँ बस ये हुआ कि थोड़े साइंसदान नए आ गए, थोड़ी उनकी खिदमत नहीं आ गई। सबसे पहले तो हमें पढ़ाया जाता है जी, जिसे मालूमात का ज़रिया होना चाहिए वो हमें तालीम बना के दी जाती है, और वो भी गलत। मुसलमान साइंसदानों के कारनामे मैंने पढ़े हैं, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ये आप पढ़ चुके, मैं भी पढ़ चुका इस एज में, आपका बच्चा भी यही पढ़ेगा। तो जितनी की तरक्की हम कर गए इतनी वो करेगा। तरक्की अगर आप ये समझते हैं कि कार आनी चाहिए, बंगला आना चाहिए, नहीं यार, एक माशरा अच्छा होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। आने वाली नस्ल करेगी, आने वाली नस्ल को हम ट्रेन करते हैं, तुम्हारे नंबर कितने आए, अब वो बाय हुक और क्रुक जैसे चाहे ले ले। वो अनलिटरेट माएँ, वो जाहिल माएँ जिन्होंने साइंसदान पैदा किए थे, हम यही कहते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं थी पिछली कौम। ओ भाई आपसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। आज तक तो आप सोच ही रहे हैं कि हराम मिस्र कैसे बना, बाबुल के बागात कैसे थे, ठीक है, ये सोच ही रहे ना आप। आपकी साइंस वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकी कि वह हराम मिस्र बना कैसे। अच्छा जी, ठीक हो गया, वहाँ पे भी ख़त्म हो गई कहानी आपकी। अब आप ये सोचें कि वो जो घिसी पिटी तालीम आपने ली थी वो आपका बच्चा भी वही ले रहा है। हम आवाज़ नहीं उठाते, हम अपने पैसे के बलबूते पे अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, फिर अगर पैसे के बलबूते की बात है तो याद रखिएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो उतनी ऊंची सीढ़ी बनाएगा, वो बच्चा उतना ऊपर जाएगा। बगैर पैसे के बढ़ा के दिखाए ना मुझे, मुफीद फ़र्द होना है। अच्छा जी, उसमें अब हमें पढ़ाया भी जाता है न्यूटन का वाक़या जी, उसकी माँ थी और उसे स्कूल टीचर थी और न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छा भाई, आज आप उसकी कवानीन हरकत पढ़ते हैं, ग्रेविटी उसने दरियाफ्त की थी, आपने क्या किया? पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया उस वक्त? अब बात यह है कि अक्ल या शऊर ये सिर्फ अल्फाज से नहीं आएगा, जो आपको तहतुल लफ्ज़ के जो ये आपको पढ़ा दिए जाते हैं छोटे छोटे अल्फाज, आप सोचते हैं वहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से नहीं पढ़ेंगे आप। वो औरत जो आपके घर में बीवी के रूप में है, आपके बच्चों के लिए माँ है, उसकी एक जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। शोहर दाना उनका कमा के लाया, उसने रिस्क ला के दिया घर में, और वो अपनी जिम्मेदारी में भर रहा होगा, ठीक है जी।
फिर क्या हुआ जी, माँ कहती मैं थक गई, सारा दिन काम करके मैंने किया क्या। बुरा लगेंगी ये बात है, मगर अगर आप सोचें ठंडे दिल से, एक औरत एक माशरा तश्कील करती है, और जब वो औरत ही हथियार डाल बैठी है मेरे भाई, तो आपका माशरा कहाँ से तकलीफ होगा। आप यही पैदा करेंगे जो आप देखते हैं। उसमें क्या होगा, कल का दिन, मीन आने वाला फ्यूचर आपकी औलाद के लिए कैसा होगा। आपको क्या लगता है, आप बहुत अच्छा माहौल देके जाएंगे। आप क्या देके जाएंगे, आपके बच्चे को उससे आगे सफ़र तय करना था, और अगर आपके बच्चे को भी वहीं ले जाके छोड़ दिया गया जहाँ से आप चले थे, ख़त्म। अब देखिए, एक माँ अपने बच्ची को समझाती है उसे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वहाँ उल्टी सीधी सारी चीज़ें जितनी आपको इंडियन मूवीज़, ड्रामों और पाकिस्तानी ड्रामों की उस पर छाप है, वहाँ से आ गई। और लो जी बेटी जा रही हो, मर के यहाँ, और भाई मर के क्यों आए, है ना जुमला हमारा। सारे जुमले गलत हैं हमारे इस एशिया में। मतलब इस बर्रे सगीर की बात करूँगा, बर्रे सगीर से मुराद वो लोग नहीं, इस अपने ही खित्ते में, इस अपने खित्ते के लोगों की बात, जो उल्टे सीधे जुमले ये लोग बोलते हैं, वो जुमला आज तक कोई नहीं बोला, अंग्रेज भी नहीं। फर्ज करें एक जुर्म हो गया, आप उस मुजरिम के वालिदैन पता क्या कहते हैं, बच्चे से हो गया, और भाई जुर्म खुद आया था इसके पास, इसने किया जुर्म, नहीं किया। मतलब फर्ज करें बंदा है, वो किसी की जेब काट लेता है, नहीं कट गई, वो कट कैसे गई भाई, काटी है उसने। आप सच बोलने से भागते हैं। आपको इसकी बड़ी मिसाल दे दूँ, हमने मुसलमान साइंसदानों के कारनामे पढ़े, उस वक्त हम बच्चे थे, सवाल सोचते नहीं थे, ना हमें सोचने दिए जाते थे। एक बात होती है, और बड़ों की महफिल में बच्चे ना बोलें, भाई अच्छा जी नहीं बोले, ठीक हो भाई, नहीं बोले, भाई सवाल तो देख लो उसका, ये ना देखें कह कौन रहा है, ये देखें कह क्या रहा है। हम ये देखते ही नहीं है, हम देखते हैं ये बोल रहे हैं, अच्छा तो बोलना तो नहीं यार, आगे चल के वही बोलेगा। हम उसे ऐसा कर देते हैं कि वो सवाल करने से ही आ रही है, और अगर सवाल कर रहा तो बदतमीज़ है, सवाल करना बदतमीज़ी है। अगर आपको ये मालूम है कि आप नहीं जानते, तो आप आधे आलिम हैं, अपने बारे में तो इल्म रखते हैं आप आधा। हम अजीब इंसान हैं, इस माशरे का भी अल्लाह हाफिज़ और हमारा भी। हम जहाँ से चले थे, आज हमारी औलाद भी वहीं से चलेगी और आगे नहीं जाएगी। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ जाएगी, आगे चल के तनख्वाहें और महंगी हो जाएंगी, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। हमारे वालिदैन हमें कहानी सुनाते सुनाते मर गए। हम 1 रुपये का मन आटा लेते थे, हम भी उन्हें बताएंगे हम 2000 का मन आटा लेते थे, आज तो 20 लाख का है। वो 20 लाख का आटा खरीदेगा तो उसकी तनख्वाह भी तो आगे चलेगी ना। देखें, जब तुर्की में है ना, तो लीरा उनकी करेंसी थी, ठीक है जी। अब वो जो लीरा था, वो एक दफ़ा मैं टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, वो सैर तफरी में वहाँ पहुँचा, उसने कहा मेरे पास 50 लाख लीरा है, आज तो मैं बहुत अमीर हूँ। 50 लाख है वहाँ का। और थोड़ी देर बाद वो बंदा कहता कहता यार इस 50 लाख लीरे में चाय नहीं आती। इससे आगे जुमला कोई नहीं। खुश रहें, खुश रखें, इस उम्मीद के साथ कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।